ब्रेकिंग अपडेट है दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पर 7 साल के बाद डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, फाइनल रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो उससे पहले रिजल्ट्स का भी टाटा मोटर्स का हम प्रीव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुक्रवार फ्राइडे May 12 नोट करके रखिए, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होने वाली है टाटा मोटर्स की, और रिजल्ट्स और डिविडेंड दोनों ही बाहर होने वाले हैं। अब देखिए, जब ये डिविडेंड की मैं बात करता हूं तो ये बहुत ही यूनिक डिविडेंड होने वाला है। पिछली बार आप देखिए 2016 में उनके द्वारा डिविडेंड आया था, और वो भी कितना, 20 पैसे का डिविडेंड आया था। इनफैक्ट आप पिछले कुछ सालों के उनके लॉसेस देखेंगे तो एक से एक रिकॉर्ड भी हुए हैं। मुझे याद आता है फरवरी 2019 में आए थे, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2018 के जो रिजल्ट्स आए थे, कॉर्पोरेट हिस्ट्री में उस समय में सबसे बड़ा लॉस किया था टाटा मोटर्स ने, कुछ 26,000 करोड़ के आसपास में। उसके बाद बिजनेस में और ज्यादा तकलीफें आई, कोविड आ गया, रेस्ट्रिक्शंस आ गए, फिर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए थे, सेमीकंडक्टर के इशू आ गए थे। तो उन सब चैलेंजेस के बाद अब कुछ लग रहा है कि टर्न अराउंड हो सकता है, और डिविडेंड आ रहा है। मतलब जितना भी डिविडेंड आए, हमको नहीं पता है कितना डिविडेंड आएगा, लेकिन जितना भी डिविडेंड आएगा वो एटलीस्ट एक सेंटिमेंट या एक मैसेज जरूर देगा कि हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं, हम बड़े लॉस से अब हम एक प्रॉफिट में आ गए हैं, और धीरे धीरे हमारा परफॉर्मेंस सुधर सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं कैसी हालत थी। 2015 में भी डिविडेंड नहीं था, 2014 में 2 रुपए का डिविडेंड था। इनफैक्ट जो बहुत ही अच्छा समय अगर कहा जाएगा 2010-11 में, उस समय में 15 रुपए 20 रुपए का भी डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को उस समय में मिला था। लेकिन पिछले 7-8 सालों में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए नहीं रहा है। अब डिविडेंड में कैसी एक्सपेक्टेशन रह सकती है, देखिए अभी मैं अप्रैल से दिसंबर 2021 की बात करूं, ठीक है, इससे पहले वाले साल में, उस समय में 9 महीनों में टाटा मोटर्स की तरफ से 10,316 करोड़ का लॉस हुआ था। लॉसेस में तो है ही। अभी अप्रैल से दिसंबर जो 2022, अभी जो 4 महीना पहले जो साल खत्म हुआ 2022, उस समय में लॉसेस हुए हैं 2,806 करोड़ के लॉसेस यहां पर हुए हैं। लेकिन जो अक्टूबर से दिसंबर, ये जो तिमाही जो नतीजे आए थे, तो 3,043 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हुआ था। मतलब क्या हुआ है, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में लॉस हुए हैं, क्वार्टर 3 में प्रॉफिट हुआ है, जिसके कारण से ये जो लॉस है वो गिर रहे हैं। और चूंकि डिविडेंड की उन्होंने घोषणा की है, तो क्वार्टर 4 में भी अब एक्सपेक्टेड है कि ये प्रॉफिट्स यहां पर हो सकते हैं। लेकिन कितना यहां एक्सपेक्टेशन मैं रख रहा हूं, मैं बहुत ही यहां पर नॉमिनल या नाम मात्र का ही मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, क्योंकि अभी भी 9 महीनों का 2,800 करोड़ का उनका लॉस है। तो यहां पर मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन करूं 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो शायद गलत एक्सपेक्टेशन रहेगी। मुझे नहीं पता है कितना बड़ा वहां पर उनकी तरफ से जो है प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि बाद में डेट है, बहुत सारी चीजें भी यहां पर टाटा मोटर्स के केस में है। लेकिन एक नॉमिनल नाम मात्र का ही डिविडेंड यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जब मैं शेयर प्राइस की अभी बात कर रहा हूं तो 483 के आसपास में है, और मार्केट कैप देखिए 1.72 लाख करोड़ का है। और यहां पर ईपीएस जो है कंपनी का नेगेटिव है, तो पी रेशियो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग है ही नहीं, नेगेटिव है, लॉसेस है, इसीलिए पी रेशियो हमको यहां कुछ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12 महीनों का अभी भी यहां नेगेटिव है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डिविडेंड की उन्होंने यहां पर बात करी है, तो इसीलिए अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो लॉसेस हैं कुछ दिखाई दे, पी रेशियो भी हमको कुछ यहां पर देखने को मिले। तो ये एक एक्सपेक्टेशन रह सकती है। लेकिन अगेन, बहुत बड़ा डिविडेंड वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं है, नाम मात्र जैसा ही मैं यहां एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं May 12 को। अब हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट नया कोर्स डिविडेंड मास्टरी के ऊपर में भी अभी लाइव हो चुका है, जहां पर डिविडेंड पोर्टफोलियो, डिविडेंड स्ट्रेटेजी, डिविडेंड टर्म्स के बारे में हमने समझाया हुआ है। बड़े डिस्काउंट में ये कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ इस ऐप में फ्री लर्निंग वीडियोस भी हैं, मैं रेगुलर मास्टर क्लास भी लेता रहता हूं, और इन्वेस्टिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी रेगुलरली मैं यहां शेयर करता रहता हूं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अब टाटा मोटर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस के 4 वर्टिकल है। पहला तो है कॉमर्शियल व्हीकल का, जो हम ट्रक्स देखते हैं हाईवे में, जो बसेस देखते हैं वो वाला बिजनेस। फिर पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस, जहां पर हम टियागो, टिगोर जैसी गाड़ियों को अभी हम देख रहे हैं, हैरियर जैसी गाड़ियों को देख रहे हैं। फिर बड़ा बिजनेस है जैगुआर लैंड रोवर का,
यहां पर बहुत बड़े बड़े, इनफैक्ट मैं जो बात कर रहा था थोड़ी देर पहले 2017, 18, 19 उस समय में बड़े बड़े लॉसेस इसी बिजनेस में एक्चुअली में हुए हैं। और फिर उनका व्हीकल फाइनेंसिंग का बिजनेस है, तो सबसे बड़ा बिजनेस एक्चुअली में जगुआर लैंड रोवर है, क्योंकि वो चाइना, यूएस और यूरोप और फिर भारत, बाकी बहुत सारे देशों में उनका बिजनेस है। तो ओवरऑल Q3 में देखेंगे 88,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू था। और जो मैं टर्न अराउंड की बात कर रहा हूं, आप देखिए रेवेन्यू उनके 72,000 करोड़ से बढ़कर 88,000 करोड़ हुए। आप यहां पर एबिटा देखेंगे 1110 करोड़ का हुआ था, यह भी बढ़ा था। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स देखेंगे पॉजिटिव है, 440 करोड़ का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स Q3 में रहा है, जो कि 170 करोड़ था कब, अक्टूबर से दिसंबर 2021 में। तो ये सब नंबर्स बता रहे हैं कि धीरे धीरे क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो टाटा मोटर्स के प्रॉफिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी जेएलआर की ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, 2 लाख से ज्यादा उनके पास ऑर्डर बुक है, और जेएलआर का जो बिजनेस है पॉजिटिव कैश फ्लो भी यहां पर हो चुका है, 390 बिलियन पाउंड का उनके पास कैश भी है। नेक्स्ट जो बिजनेस है कॉमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस, ये बिजनेस साइक्लिकल बिजनेस होता है। यहां पर गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी या फिर प्राइवेट केपेक्स अगर हो तो फिर कॉमर्शियल व्हीकल्स की बहुत डिमांड रहती है। यहां पर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22 में 44.7 मार्केट शेयर था, घट के अक्टूबर में 38.7 हो गया। लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि दिसंबर जो है पूरा ईयर खत्म होते होते 42.1% का यहां पर मार्केट शेयर यहां पर हुआ है। अब देखते हैं कि ये मार्केट शेयर किस हिसाब से यहां पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट है पैसेंजर व्हीकल्स का बिजनेस, जो हम आप जो गाड़ियां खरीदते हैं वहां पर सबसे बड़ा अगर कोई टर्न अराउंड टाटा मोटर्स ने किया है तो वो है उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है। उनकी जो गाड़ियां हैं, चाहे वो टिगोर हो, टियागो हो, नेक्सॉन हो, फिर हैरियर हो, इन सब गाड़ियों की वजह से यहां पर मार्केट शेयर अभी देखिए 14.1% हो गया है 2023 दिसंबर होते होते, और यही का क्या था 8.2% था मार्च 2021 में। तो ये मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया है, साथ साथ उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी बिक रही है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव नंबर हमको देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई डाउट नहीं है, अगर कोई अनडिस्प्यूटेड विनर है वो है टाटा मोटर्स। यहां पर आप देख सकते हैं 85% का मार्केट शेयर है, पहले 71% था, 87%, अभी भी 85%, जो कि एक चीज बता रहा है कि बाकी कॉम्पिटिटर्स को पसंद नहीं किया जा रहा है इंडिया में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म की थीम है जो हम देख पा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी फोकस है। अब अवेयरनेस ग्राहकों में भी आ गई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। इनफैक्ट अभी जो आईपीएल चल रहा है वहां पर भी मैं टियागो ईवी के ही मैं एड्स बहुत देखता हूं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर अभी अवेयरनेस है और ये लॉन्ग टर्म की थीम भी हम आप देख सकते हैं। लास्ट में कैसे रिजल्ट्स यहां एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहली चीज कंपनी ने पहले ही कहा है कि वो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब वो बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी, ये दिसंबर जनवरी की बात है, वो अनसर्टेनिटी देख रहे थे। तो अनसर्टेनिटी तो अभी भी है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर और जो चिप की जो प्रॉब्लम थी जो हमने 2021 के समय में देखी थी, वो चीजें अब सुधर रही है। तो जो वॉल्यूम्स हैं वो यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं तो उस समय में प्रॉब्लम क्या था कि उनके पास ऑर्डर्स थे लेकिन वो सप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि चिप्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी जेएलआर का जो बिजनेस है यहाँ पर नया नया प्रोडक्शन भी हो रहा है, नए नए यहाँ पर मॉडल्स हैं वो भी आ रहे हैं, होलसेल का बिजनेस अच्छा कर रहा है, और एबिट मार्जिन और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो Q4 में भी एक्सपेक्टेड है। भारत में अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल्स जो मैं ट्रक बसेस की बात कर रहा हूं, यहां पर भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है देखने को मिल सकते हैं। रियलाइजेशन और मार्जिन्स यहां पर इंप्रूव हो रहे हैं। पर्सनल व्हीकल की अगर हम बात करें तो मार्केट को बीट कर रहा है ग्रोथ, मतलब मार्केट शेयर को वो इंक्रीज कर रहे हैं, और यहां पर प्रॉफिट्स और कैश फ्लो भी हमको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां पर हमने देखा ही है एक तरीके से भारत में अनडिस्प्यूटेड जब हम 4 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर विनर है। बस एक चीज हमको अभी भी ध्यान में रखनी है कि टाटा मोटर्स में डेट अभी भी बहुत ज्यादा है, तो डेट टू इक्विटी यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। आप ये जैसे यहां पर देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी 5.52 है, तो इसीलिए अभी जो खराब टाइम था, अभी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो खराब टाइम जो था उससे कंपनी अब उबर रही है, और आने वाले टाइम में जो बिजनेस है वो और गति पकड़ सकता है। बाकी जब रिजल्ट्स आएंगे फाइनेंशियल ईयर 24 जो ऑलरेडी चालू हो चुका है उसके बारे में हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि कंपनी ने लॉस किए हैं, पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल लॉसेस ही कर रही है, लेकिन अब उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो प्रॉफिट करे। अगर यही प्रॉफिट्स के नंबर, देखिए ये तो हमको नहीं पता है क्या प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन यही प्रॉफिट्स के नंबर समझ लीजिए 10,000 करोड़ हो जाते हैं, मुझे नहीं पता कितना, तो ये जो पी रेशियो है 1.7 लाख करोड़ का मार्केट कैप में, तो ये 17 का पी रेशियो भी हो सकता है। अगर 5,000 करोड़ भी प्रॉफिट हो जाता है तो भी ये 30-34 का पी रेशियो हो सकता है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब आने वाले समय में यही है कि एक बड़ा पेन पीछे जा चुका है, अब प्रॉफिट्स आना शुरू हो, प्रॉफिट्स आएंगे तो हमको यहाँ पी रेशियो भी हमको कुछ दिखेगा। अब
देखते हैं कैसा प्रॉफिट अभी के जो फाइनेंशियल ईयर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ रहा है, 1000 करोड़, 5000, 10,000 करोड़ कितना आ रहा है। बाकी नंबर्स आते रहेंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इनफैक्ट वहां पर बहुत सारे फ्री वीडियोस भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बिगिनर हो तो आपको इन वीडियो से डायरेक्शन जरूर मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।